इस वीडियो में हम लोग जो 11th क्लास है उसका चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। जीवों का वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? तो जीवों को उनकी समानता या असमानता के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना ही वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities मीन्स जीवों को उनकी समानता या असमानता के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना ही कहलाता है वर्गीकरण। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकरण का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के पहचान, नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन ही कहलाता है टैक्सोनॉमी। मीन्स टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों के पहचान, नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। आगे आते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन का जो मेथड है, जीवों को उनकी सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी में जो डिवाइड कर रहे हैं वो किसके आधार पर? तो वो 3 बेसिक मेथड होते हैं क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट है आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल एक कृत्रिम होते हैं, इनमें 1 या 2 कैरेक्टर को लिया जाता है जो कि मॉर्फोलॉजिकली होते हैं। इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु कहते हैं, ने प्रस्तावित किया था। मीन्स आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की वह विधि है जिसमें 1 या 2 लक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। इसको अरस्तु ने दिया था। फॉर एग्जाम्पल फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में से जैसे इन्होंने पहले पौधों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प आते हैं और ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं आते। तो इन्होंने केवल एक कैरेक्टर को देखा कि पुष्प आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके आधार पर डिवाइड कर दिए प्लांट को। एक ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर आ रहा है और ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं आ रहा है। सेकंड जो मेथड था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। इसमें कुछ कैरेक्टर लिए जाते हैं जैसे कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप एंड अदर कैरेक्टर। मीन्स इनमें 2-3 लक्षणों को एक साथ देखा जाता है, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके कैसे हैं, उनकी जो संरचना है उनमें किस प्रकार की समानता है, या अन्य एक आध और लक्षण ले लेते हैं। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था उसको बेंथम एंड हुकर ने प्रोवाइड किया था, या बेंथम हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन के आधार पर जीवों को क्लासिफाइड किया। लास्ट है जो थर्ड मेथड है फाइलोजेनेटिक। इसमें जो विकासी रिलेशनशिप होते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है, जीवों का विकास क्रम जो होता है उसके आधार पर जीवों को वर्गीकृत करते हैं। इसको जो प्रपोज किए थे एंगलर एंड हचिंसन। मीन्स फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर का जो क्लासिफिकेशन का मेथड है उसमें जो क्लासिफाइड किए गए हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर, और इसको हचिंसन और एंगलर ने दिया। अब आते हैं किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है कि जीवों को
कैसे कैसे किंगडम के आधार पर डिवाइड किया गया, किन किन किंगडम में। तो थोड़ा सा अगर इसके बैकग्राउंड में देखें तो सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, जिसको अरस्तु या एरिस्टोटल ने दिया था। टू किंगडम में जितने भी जीव हैं उनको दो जगत में डिवाइड किया गया। पहला किंगडम था प्लांट और दूसरा किंगडम था एनिमल्स। अरस्तु ने फर्दर प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उनकी साइज के अकॉर्डिंग, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स मीन्स वृक्ष, झाड़ी और शाक। जबकि जंतुओं को 2 ग्रुप में उन्होंने डिवाइड कर दिया, विद रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड मीन्स ऐसे जंतु जिनमें लाल रक्त पाया जाता है और ऐसे जंतु जिनमें लाल रक्त अनुपस्थित होता है। तो अरस्तु ने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन इन्होंने प्लांट्स को और एनिमल्स को फर्दर डिवाइड कर दिया। इसकी वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो मान्य है वो सबसे ज़्यादा लीनियस के द्वारा। इन्होंने सिंपल 2 ही किंगडम में डिवाइड किए, फर्स्ट किंगडम प्लांट और सेकंड किंगडम एनिमल्स मीन्स किंगडम प्लांट्स और किंगडम एनिमल्स। इनका जो बेस था फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक मीन्स ऐसे ग्रुप जो फोटोसिंथेटिक थे उनको प्लांट्स में रखा गया और ऐसे ग्रुप जो नॉन फोटोसिंथेटिक थे उनको एनिमल्स में। इसके बाद फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। तो इन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम के साथ साथ प्रोटिस्टा एक नया किंगडम ऐड किया। मीन्स 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। इन्होंने संपूर्ण जीवों को 3 जगत प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया में डिवाइड किया। तो प्रोटिस्टा जो किंगडम था इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव को रखा गया था, बाकी जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट थे प्लांटी में और जो एनिमल्स थे उन्हें एनिमलिया में। इसके बाद फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कोपलैंड ने दिया था। इन्होंने प्रोटिस्टा के साथ साथ एक नया किंगडम और जोड़ दिया, मोनेरा। तो कोपलैंड के अनुसार संपूर्ण जीवों को 4 किंगडम में डिवाइड किया गया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर मीन्स जिनमें केंद्रक विकसित है लेकिन सेल की संख्या एक ही है, और थर्ड जो है वो प्लांटी पादप जगत जिनमें फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर प्लांट हैं जीव हैं, और एनिमलिया में नॉन फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद फिर जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे R.H. व्हिटेकर ने दिया था। इन्होंने जो 5 जगत में वर्गीकृत किया जीवों को, कुछ आधार लिए थे, जैसे उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और न्यूट्रिशन कैसा है। तो इन सब के आधार पर उन्होंने संपूर्ण जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया। जैसे सेल स्ट्रक्चर में क्या लिए थे, वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, मीन्स उसमें न्यूक्लियस डेवलप है या नहीं डेवलप है। बॉडी स्ट्रक्चर में उनकी सेल जो है, बॉडी जो है एक सेल से बनी है मीन्स यूनिसेलुलर है, या एक से अधिक सेल से बनी है मीन्स मल्टीसेलुलर है, इसके आधार पर। और न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है, अपना फूड मटेरियल स्वयं फॉर्म कर रहे हैं या दूसरे पर डिपेंड है। तो इनके अकॉर्डिंग मीन्स सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, बॉडी स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, और न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक के अकॉर्डिंग जो पूरे जीव हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाइड किए। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो पहला किंगडम है वो है मोनेरा। तो मोनेरा में इन्होंने प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जिनका
जिनके में न्यूक्लियस डेवलप नहीं है। इनके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर तो हैं लेकिन ये यूकैरियोटिक है। मीन्स मुनरा में प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर। ठीक, एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना। जो तीसरा किंगडम है, किंगडम फंगी या फंजाई, इनमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सैप्रोफिटिक प्लांट्स को रखा गया है। बहुकोशिकीय हैं, केंद्रक विकसित है, यूकैरियोटिक हैं, लेकिन ऐसे प्लांट हैं जो सैप्रोफाइट्स हैं, सड़े गले पदार्थों से भोजन को ग्रहण करते हैं। उदाहरण के रूप में राइजोपस। कुछ ऐसे भी फंगस हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं जैसे ईस्ट, लेकिन नॉर्मली ये मल्टीसेलुलर है। फोर्थ जो इनका किंगडम है वो प्लांटी है। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक हैं, न्यूक्लियस डेवलप है, ऑटोट्रॉपिक है, अपने फूड का फॉर्मेशन सेम कर लेते हैं। एनिमलिया और प्लांटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों मल्टीसेलुलर हैं। मीन्स एनिमलिया भी मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। मीन्स बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, लेकिन अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से R.H. छुटकर ने कोशिका संरचना, शरीर संरचना, पोषण के आधार पर जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मुनरा में प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए, उदाहरण ब्लू ग्रीन एल्गा, बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में एक कोश की यूकैरियोटिक, अमीबा और यूग्लिना या प्रोटोजोआ के जो मेंबर हैं। फंगाई में ऐसे प्लांट जो मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, लेकिन सैप्रोफाइट्स होते हैं, उदाहरण राइजोपस। प्लांटी में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉपिक में कवक और पादप में फंजाई और प्लांटी में एक जो मेन डिफरेंस है वो है सैप्रोफाइट और ऑटोट्रॉपिक। मीन्स फंजाई मृतोपजीवी हैं, सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, लेकिन प्लांट ऑटोट्रॉपिक हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन सेम करते हैं। वहीं एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक हैं, ये अपना भोजन दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं। जबकि तीनों फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक, लेकिन न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। इसी में एक और आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मुनरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। हुज ने दिया था आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया के अंतर्गत ओल्ड बैक्टीरिया आते हैं जो एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करते हैं। मीन्स बहुत गर्म कंडीशन है, गर्म झरने हो गए या बहुत ज़्यादा जहाँ पर साल्ट पाए जाते हैं वहाँ पर रहते हैं। मीन्स पुराने समय में जो बैक्टीरिया पाए जाते थे विपरीत परिस्थिति में सरवाइव करते थे, ऐसे बैक्टीरिया को आर्चीबैक्टीरिया कहा गया। यूबैक्टीरिया में प्रेजेंट डे में जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं ये बैक्टीरिया आ जाते हैं। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में 6 किंगडम में मुनरा को ही 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया था, आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो ये आपको जो पहला सेकंड चैप्टर है जिसमें क्लासिफिकेशन दिया गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम क्लासिफिकेशन, ये कंप्लीट होता है। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 6 किंगडम। तो किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट मुनरा से स्टार्ट होगा।